आइए मेरे दोस्त, आज हम आप लोग को सिखलाने वाले हैं संयोजकता कैसे निकलता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे टूटता है। मतलब एक ही वीडियो में टोटल चीज़ जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहे वीडियो में, क्योंकि आज के बाद आप लोग को प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n² बराबर होता है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि टूटता कैसे है। तो अगर हम n बराबर बताए तो पहले अगर n के स्थान पे 1 रखते हैं तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2n की जगह पे 1 होल स्क्वायर यानी 2 1 का स्क्वायर करेंगे कि यानी 2 ही हो जाएगा। तो प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। अगर हम बात करें दूसरे कक्षा का दोस्तों तो 2 और 2 बैठा देंगे n की जगह पे 2, तो 2 का 2 और 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो गया 8। अगर हम बात करें तीसरे कक्षा में तो देखिए यहाँ पे 2 का 2 और ये n के जगह पे क्या बैठ जाएगा आपका n² था 2n² यानी n के जगह पे 3 का होल स्क्वायर, तो 2 का 2 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। अगर हम बात करें दोस्तों चौथी कक्षा तक तो 2 का 2 और n का स्थान पे 4 बैठा देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो 2 और 4 चौका 16 हो गया और 16 दूना 32। कहने का मतलब दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टूटता कैसे है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में क्या आता है 32 आता है। यानी 2 8 18 32 इस रूप में क्या होते जाता है टूटते जाता है। तो बने रहे वीडियो में, सिर्फ स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है आप लोग से एकदम देख लीजिए, आज के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है क्या संयोजकता, ठीक है। तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग परमाणु संख्या और परमाणु का नाम याद करना होगा। तो चलिए हम बारी बारी से लिखते हैं और टोटल को समझाते हैं, एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा छूटेगा आप लोग से। सबसे पहला तत्व आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है। तो हमें द्रव्यमान संख्या यहाँ पे निकालना नहीं है, क्योंकि हमें कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने वाले दोस्तों। तो सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नियॉन, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन फिर आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम। दोस्तों ये तो आपको एक कन्फर्म है कि 20 तक का आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है, 30 तक याद के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, फिर उसके बाद आता है फास्फोरस, उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है आर्गन, उसके बाद आता है पोटेशियम, क्यूनेस और कैल्शियम 20। हम यहाँ तक 20 तक के चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग इतने ही में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किसी भी तत्व को आप लोग आसानी तरीक़े से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। तो हमको पता हो गया कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर 1 से लेकर के 7 तक है तो आप लिख सकते हैं, जैसे ही अगर 8 तक है तो लिख सकते हैं दूसरी कक्षा में। अगर 8 से बेसी आ गया तो आप 8, अगर 9 है दोस्तों तो 9 नहीं लिख सकते हैं, 8 लिख करके एक जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला मतलब कक्षा भरेगा ना तभी दूसरे को भेजेगा, ठीक है। दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेगा तभी जा करके आगे बढ़ेगा। अगर मान लें कि तीसरे कक्षा में 20 आ गया तो 20 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 18 और 2 लिखना पड़ेगा। अगर मान लें कि 15 आता है तो 15 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि 18 से नीचे है तो 8 पहले भरेगा उसके बाद ही जाएगा, तो 8 और 7 लिखेंगे। समझ में आ रहा? चलिए देखिए ना यहाँ पे कैसे होगा। इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, चलिए सबका यहाँ पे हम देते हैं, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, सबको तो पता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम देते हैं हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 और आपका सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन 14 होता है, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और ये आपका आ जाता है आर्गन 18, पोटेशियम के 19 और कैल्शियम 20। ये तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे आ गया तो हाइड्रोजन 1 है तो इसमें तो बाहरी कक्षा में 1 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बताएंगे कि संयोजकता कैसे निकलेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हीलियम। हीलियम तो क्या दिया हुआ 2, तो जो परमाणु की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक बात याद रखिएगा, ये आपसे कोई सवाल पूछे कि कैल्शियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे 17। मतलब जिस तत्व का परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारा हो गया। चलिए लिथियम Li3 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो प्रथम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन अट सकते हैं,
उसके बाद कितना बच गया, मिलाना था 3, तो 1 बच गया, तो 1 लिख सकते हैं। 8 तक यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मीडियम 4 है तो इसको प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बच गया तो 2 दे देंगे, 7 तक 8 तक लिख सकते हैं ना, है ना। चलिए B5 है, इसको तोड़ेंगे तो 2, प्रथम कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में कितना हो जाएगा 5 लाना, तो 3 कम गया। अब कार्बन 6 है, ज़रा इसको तोड़िएगा तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में तो 6 था, 6 है परमाणु संख्या में, तोड़ दिए 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, दूसरी कक्षा की बात करें तो कितना बच जाएगा 4। उसी प्रकार से दोस्तों क्या नाइट्रोजन 7 तोड़ेंगे तो 2 और 5 में टूट जाएगा, ऑक्सीजन है तो 2 और 6 में टूट जाएगा, फ्लोरीन 9 है तो 2 और कितना में, तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना कम गया है 9 लाना है तो 7 कम गया है 7। 8 तक लिख सकते हैं, 8 के बाद नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, जिसको 12 देखिए 10 लाना है तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 8 और 2 10 हो गया। अब इसके बाद जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, सोडियम का है 11 तो 2 और यहाँ पे 9 2 11 नहीं लिख सकते, हमारा बहस हो जाएगा, क्योंकि जब तक प्रथम कक्षा नहीं भरेगा उसके बाद ही जाएगा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितने रहते हैं द्वितीय कक्षा में, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 से बेसी नहीं रहते, इसीलिए ऐसा होता है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 और 2 10 हुआ, लेकिन हमें लाना था 11 तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 लिख सकते हैं। इसमें कहाँ तक लिख सकते हैं, तो 18 तक लिख सकते हैं। तो 18 ही नहीं कि 15 नहीं लिखेंगे, जब लिखेंगे तो फिर 8 लिख करके ही जाएंगे। अच्छा, मैग्नीशियम 12 दोस्तों, तो 2 8 और फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 2 12। चलिए एल्युमिनियम का जरा देख लीजिएगा ध्यान से, तो यहाँ बात करें कि एल्युमिनियम 13 तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कम रहा है, तो 8 और 2 10, 10 और 3 13, मतलब मात्र 3 इलेक्ट्रॉन कम रहा, तो 3 हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन का 14 है तो तोड़ेंगे 2 8 और क्या 4 टूट जाएगा, तोड़िए 8 2 10, 10 और 4 14, क्योंकि हम यहाँ 8 तक लिख सकते हैं, 8 के बेसी होगा तब हम बढ़ेंगे 8 लिख करके। फास्फोरस 15 है तो 2 8 और क्या बच जाएगा 5, सिलिकॉन 16 है तो 2 8 और क्या टूट जाएगा, तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, ये सब तो आसानी से तोड़ेंगे दोस्तों, 2 8 और क्या 7 टूट जाएगा। आर्गन को तोड़ेंगे तो 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारा आ गया पोटेशियम 19, इसी में तो विद्यार्थी फंस जाते हैं। चलिए हम बताते हैं आप लोग को, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10 और 9 19, लेकिन ये नियम के अपवाद है कि जब भरेगा तो या तो 8 फुल होगा, तब 8 के बाद 1 से 7 तक लिख सकते हैं, या 18 है तो 18 लेकर के जा सकते हैं, नहीं है तो 9 नहीं लिख सकते, जब लिखेंगे तो क्या लिख करके जाएंगे 8 लिख करके बढ़ेंगे। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, लेकिन हमें लाना है 19, तो 1 कम गया तो 1 लिख देंगे। कैल्शियम है दोस्तों, तो कैल्शियम का 2 8 और फिर 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो आप लोग देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल को तोड़ दिए, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, बने रहें वीडियो में, बने रहें दोस्तों। आज के बाद आप लोग को प्रॉब्लम इस समय नहीं होगा, टोटल चीज़ जानकारी देने वाले हैं। क्या है संयोजकता, क्या संयोजकता, तो याद रखिएगा संयोजकता के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं अब, ठीक है। जैसे संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता, तो संयोजकता जब निकलता है ना कि जिसकी बाहरी कक्षा में, संयोजकता जिसकी बाहरी कक्षा में जिस तत्व के डेट लिख सकते हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4, कितना, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसकी संयोजकता वही रहती है। चलिए आप तो सीख गए होंगे कि जिस भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी संयोजकता वही होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर 5 आ जाएगा तब 6 हो जाएगा तब, कोई बात नहीं, बस अभी तुरंत माइंड में आने वाला, खाली बने रहना। देखिए, और जिस तत्व की, आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसकी संयोजकता वही रहेगी। हम टोटल अभी एग्जाम्पल ग्रुप में भी समझाने वाले हैं, क्यों ना। अब देखिए, लेकिन जिसकी बाहरी कक्षा में अगर 4 तक तो बता दिए कि वही रहेगा, लेकिन बदलेगा भी तो। अगर 5 रहेगा संयोजकता तो इस 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो याद कीजिएगा पूरा करके लाना होगा हमें 8। 1 से 4 तक है तो वही रह जाएगा, लेकिन 4 से सही बढ़ता है तो हमें ऐसा अंक जोड़ना है जिससे 8 आ जाए जोड़ने से।
तो 5 और 3 8, यानी जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 3 होगी, जिसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 2 होगी, जिसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 1 होगी, और जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 0 होगी, है ना दोस्तों। अब चलिए हम यहाँ पे आप लोग को बारी से बताते हैं। तो देखिए इसकी संयोजकता कितना होगा, 1, बिल्कुल एकदम सही है। इस संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता बाहरी, ये जो सबसे बाहर है ना, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों। अब ये बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए एक सबसे बाहर है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जितना भी अंदर है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन, कोर। और इसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ 2 8 8 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल खाली एक को छोड़ना है, तो ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा कोर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब इसी को जो सबसे बाहर है उसी को बोलते हैं क्या, तो संयोजकता बोलते हैं। निकाले संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी में से संयोजकता निकलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है तो 3 भी आपका रहेगा, क्योंकि 4 तक रहेगा तो वही रह जाएगा। कार्बन ये हमारा 4 तक है, लेकिन अगर पूछ दे आपको कि नाइट्रोजन की संयोजकता, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होगा, तो हम लोग देख लिए कि नाइट्रोजन में जो है कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। हम पढ़ चुके कि 4 तक रहेगा तब तो वही रहेगा, लेकिन 5 अगर 4 से बढ़ जाता है तो ऐसा संख्या जोड़ना जिससे 8 आ जाए। तो बताइए कि 5 है तो बाहरी का मतलब इसका संयोजकता कितना होगा, तब 5 रहेगा तो कितना होगा दोस्तों, 5 में से जोड़ेंगे 8 आ जाए तो 3, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3। उसके बाद आता है आपको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी ज़रा बताइए। तो ऑक्सीजन का देख रहे 6, तो 6 होगा तो क्या हो जाएगा, संयोजकता 2 हो जाएगा। अच्छा उसी बाद अगर आपको हम बात करें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का कितना होगा दोस्तों, 7 है बाहरी कक्षा में, तो उस बाहरी कक्षा में 7 रहेगा, संयोजकता कितनी होगी, 1 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें हम, O8 है, ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, नियॉन था, इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितना होगा, 0। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर हम बात करें दोस्तों, आप इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे किसी को भी आप पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी, अगर फास्फोरस की संयोजकता आपसे पूछ दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितना होगा, तो 3। ये आंसर एकदम धड़ाक से मार दीजिएगा। अच्छा अगर एल्युमिनियम से आपको पूछ दिया जाए, एल्युमिनियम का संयोजकता पूछ दिया, तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि संयोजकता इसका क्या होगा, इसका संयोजकता क्या होगा दोस्तों। तो संयोजकता पूछा एल्युमिनियम का, तो हम लोग जान लेंगे कि 2 8 3 है, तो इधर जो बाहर एक छोड़ करके जितने भी अंदर है सब कोर इलेक्ट्रॉन, जो बाहर है उसको संयोग इलेक्ट्रॉन, और 1 से 4 तक रहता है तो वही रह जाएगा। 4 के बाद बढ़ता है तो 8 में से, मतलब ऐसा जोड़ना है संख्या कि 8 आ जाए, ठीक है। तो 3 है तो आपकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या दोस्तों, है ना, सबको आ गया समझ में बारीकी तरीका से। तो देखिए ये हमारा क्या गया, कोर इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन कोर है, और 7 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी अगर इसकी संयोजकता की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता हो गया कि 7 है संयोगी इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। तो आई होप कि टोटल जितने भी हम बताए हैं आप लोग, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए आप लोग एकदम आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ठोक के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। जैन मिलेंगे अगले टॉपिक में लेकर के।